सो हेलो गाइस, दिस इज मंजीत एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम पंच महाभूत या फिर पंचभूत के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने द्रव्य विज्ञान स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ने द्रव्य की व्याख्या आदि देख ली थी। आज के वीडियो में हम सिलेबस के हिसाब से देखेंगे तो पंच महाभूत में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो इसमें पहले देखना है कि पंच महाभूत में वेरियस जो रिगार्डिंग क्रिएशन है, कौन कौन से तरीके से जो पंच महाभूत की उत्पत्ति है वो सभी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद शंकराचार्य योगा जो चरक एंड शिशुर के हिसाब से भी जो किस प्रकार महाभूतों की उत्पत्ति हुई है, ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर पंच महाभूत के लक्षण और क्वालिटीज़, मतलब जो हर जो पांच महाभूत हैं उन सभी के क्वालिटीज़ मतलब गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है, तो इसको भी हम लोग 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जिससे क्या होगा, शॉर्ट वीडियोस रहेंगे एंड गेन करने में, नॉलेज गेन करने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पंचभूत। तो भूत जो है, भूत का अर्थ होता है सत्ता। जो भूत है वो भू धातु से कत प्रत्यय लगाकर बना है। ठीक है, तो भू धातु में कत प्रत्यय लगाने से क्या है, भूत शब्द बना है। अब भूत शब्द का अर्थ होता है सत्ता, सत्ता का अर्थ होता है एग्जिस्टेंस, मतलब जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसे हम भूत कहते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे व्याख्या। तो पंच महाभूत की व्याख्या देखते हैं। तो बाह्य इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्तम भूतत्वम। तो बाह्य इंद्रियों द्वारा ग्राह्य हो सकने वाले जो शब्दादि विशेष गुण होते हैं, वो जिन द्रव्यों में पाए जाते हैं उन्हें हम भूत कहते हैं। ओके, तो जो कर्णेंद्रिय है, स्पर्शनेन्द्रिय है, चक्षुरेंद्रिय है, फिर रसनेन्द्रिय है, इन जो इंद्रिय हैं इनके द्वारा जो ग्राह्य हो सकने वाले शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये जो गुण है वो जिस द्रव्य में पाए जाते हैं उन्हें हम भूत कहते हैं। अब भूत का शाब्दिक अर्थ होता है सत्ता, जो कि एग्जिस्ट करना, जो एग्जिस्ट करता है उसे हम भूत कहते हैं। ओके, भूत किसी से उत्पन्न नहीं होता और ये हमेशा नित्य होता है, मतलब न किसी से उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, हमेशा बने रहता है। अब महाभूत के बारे में देखते हैं। तो भूतों के स्थूल रूप को महाभूत कहते हैं। ठीक है, तो जब बहुत सारे भूत एक साथ एग्रीगेट करते हैं, एक साथ आते हैं, तो उस स्वरूप को हम महाभूत कहते हैं। अब महाभूत के बारे में या फिर पंच महाभूत की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो वो हम देखेंगे आगे कि कैसे अलग अलग जो संप्रदाय हैं, अलग अलग आचार्य हैं, उन्होंने किस प्रकार से महाभूतों की उत्पत्ति के बारे में बताया। तो सबसे पहले हम देखते हैं सृष्टि उत्पत्ति या फिर पंच महाभूत की उत्पत्ति तैत्तिरीय उपनिषद के द्वारा। तो तैत्तिरीय उपनिषद ने क्या बताया है, तो तैत्तिरीय उपनिषद जो है वो कहते हैं कि जो ब्रह्मवेता, मतलब जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वह परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष करने की वजह से वो क्या करते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात यहाँ पे ब्रह्मा को बोला है कि ब्रह्म सत्य होता है, ज्ञान है और अनंत है। ब्रह्मा ही क्या है, ज्ञान है और अनंत है। तो यहाँ पे जो ब्रह्मवेत्ता है उन वो परमात्मा को प्राप्त कर लेने, तो हम क्या मानते हैं कि जो परमात्मा है और आत्मा है दोनों एक ही रूप है। तो यहाँ पे परमात्मा को प्राप्त कर लेना ये क्यों बताया गया है, तो इससे यहाँ पे ये अर्थ आता है कि जो परमात्मा की प्राप्ति का अर्थ यहाँ पे ये नहीं है कि परमात्मा को प्राप्त कर लेना। यहाँ पे परमात्मा की प्राप्ति का अर्थ होता है कि परमात्मा के साक्षात्कार करना या फिर असाक्षात्कार करना, इस बात से। ठीक है, और साथ ही साथ जो तैत्तिरीय हैं उन्होंने वो बोलते हैं कि जो पुरुष होता है या फिर जो मनुष्य है वो क्या है, अन्न और रस में होता है, उसमें अन्न और रस का मिश्रण होता है। ओके, पुरुष के अनेक अनेक भागों का भी विवरण करते हैं कि जो पुरुष होता है उसका सिर होता है, फिर दक्षिण पक्ष मतलब दाहिनी भुजा होती है, वाम पक्ष मतलब वाम भुजा होती है, साथ ही साथ आत्मा क्या करता है, पुरुष का मध्यम भाग बनाता है, और जो पुरुष होता है मतलब जो टेल होता है वो मनुष्य का निचला भाग बनाता है। ओके, तो इस प्रकार से बताया गया। अब महाभूत की उत्पत्ति में वो बोलते हैं कि जो ब्रह्मा है उन्होंने क्या किया, आकाश की उत्पत्ति की, फिर आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से फिर अग्नि, अग्नि से जल महाभूत, जल से पृथ्वी महाभूत, और ये सभी से फिर औषधि, फिर उससे अन्न, तथा लास्ट में या फिर सबसे अंतिम में जो पुरुष है उसकी उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से तैत्तिरीय उपनिषद क्या करते हैं, पंच महाभूतों की उत्पत्ति का विवरण देते हैं कि ब्रह्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और फिर उनसे औषधि, फिर अन्न और पुरुष। इस प्रकार से वो सृष्टि उत्पत्ति और पांच महाभूत की उत्पत्ति को मानते हैं। इसके बाद हम न्याय दर्शन या फिर वैशेषिक दर्शन के हिसाब से पंच महाभूतों की उत्पत्ति की बात करें, तो वो क्या कहते हैं कि जो विश्व है वो 4 महाभूतों से
चार महाभूतों के परमाणुओं से बने हैं। तो वो जो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन मानते हैं कि विश्व जो है वो चार महाभूतों के परमाणुओं से बने हैं। वो क्या है, आकाश को नहीं मानते, क्योंकि आकाश क्या है, नित्य है और विभु है। तो आकाश हमेशा सभी जगह फैला हुआ है, विभु का मतलब सभी जगह फैला हुआ है, और नित्य मतलब हमेशा बने रहता है। तो वो कभी न नष्ट होता है न उसकी उत्पत्ति होते। इसी कारण वो आकाश को विश्व या फिर सृष्टि उत्पत्ति का कारण नहीं मानते। ओके, अब ये क्या मानता है कि जो परमाणु है उनके संयोग तथा विभाग से ही वस्तुओं की क्या होती है, उत्पत्ति होती है और विनाश होता है। जब परमाणु एक साथ आते हैं तो वस्तु की उत्पत्ति होती है, तथा परमाणु जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो जो वस्तु है उसका विनाश हो जाता है। अब इनके अनुसार किस प्रकार महाभूत का उत्पत्ति हुआ है वो बताया गया है कि सबसे पहले माहेश्वर ईश्वर हैं, उनकी इच्छा हुई, जिसके कारण जो निष्क्रिय परमाणु थे, मतलब जिनमें किसी भी प्रकार की हलचल नहीं थी, उनमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, ऐसे परमाणु में क्या हुए, सबसे पहले चलन मतलब स्पंदन या फिर क्रियात्मक दृष्टिकोण प्रदान हुए। तो जिसके कारण परमाणु क्या हुए, एक दूसरे से टकराने लगे। तो जब दो परमाणु एक दूसरे से टकराए तो उन्होंने द्वयाणुक बनाया, फिर तीन द्वयाणुक मिलकर एक त्रश्रेणु बनाते हैं या फिर त्रैणुक बनाते हैं, और चार त्रैणुक मिलकर एक चतुर्णुक बनाते हैं। ओके, अब ये चतुर्णुक आदि जो धीरे धीरे क्या होते हैं और पंचणुक ऐसे बनते बनते बहुत बड़ा एग्रीगेशन बनाते हैं, और लास्ट में वो फॉर्म करते हैं चार महाभूत, जो कि वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो इस प्रकार से जो न्याय और वैशेषिक दर्शन है वो चार महाभूतों के परमाणुओं से चार महाभूतों की उत्पत्ति को मानते हैं। इसे ही हम परमाणुवाद भी कहते हैं। ओके, अब सांख्य दर्शन और योग दर्शन के अनुसार पर जो सृष्टि उत्पत्ति है उसके बारे में बात करते हैं। तो सांख्य दर्शन, तो इसमें क्या देखते हैं, सांख्य दर्शन और योग दर्शन ने क्या किया है, ईश्वर को संयोग का कारण माना है। ठीक है, सांख्य दर्शन ईश्वर को संयोग का कारण नहीं मानते। इनके अनुसार क्या है कि प्रकृति और पुरुष क्या है, वो सृष्टि को निर्माण करते हैं। ओके, लेकिन जो सांख्य दर्शन है उन्होंने सृष्टि के जो प्रकृति और पुरुष है उनके संयोग में ईश्वर को कारण नहीं माना, लेकिन जो योग दर्शन है उन्होंने ईश्वर को भी संयोग का कारण माना है। अब ये दोनों क्या मानते हैं कि जो मूल प्रकृति होती है वो क्या होती है, त्रिगुणात्मक होती है। तो उनमें सत्व, रज, तम तीनों पाए जाते हैं, और जब ये तीनों साम्य अवस्था में, तो सत्व, रज और तम जब तीनों साम्य अवस्था में रहते हैं तो प्रलय की स्थिति होती है, तो उस समय प्रलय होती है। तो इस समय में क्या होता है, पुरुष और प्रकृति के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहता। तो सिर्फ जब प्रलय की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में सिर्फ पुरुष और प्रकृति ही बचे रहते हैं। अब जो प्रकृति और पुरुष होती है वो अपने अपने स्वभाव या स्वार्थ के कारण एक दूसरे के साथ संयोग करते हैं, और ऐसा सांख्य मानते हैं। लेकिन जो योग है वो मानते हैं कि प्रकृति और पुरुष के संयोग करने में जो ईश्वर है उनकी एक अन्य भूमिका है। ओके, अब जब प्रकृति और पुरुष एक साथ आते हैं तो उनमें सत्व गुण के प्रधानता के कारण महत्व या फिर बुद्धि उत्पन्न होती है। अब इस बुद्धि में रज गुण के प्रधानता के कारण अहंकार उत्पन्न होता है, और इस प्रकार से उनमें कौन से गुणों की प्रधानता है उसके हिसाब से तीन प्रकार के अहंकार दिए गए। अगर अहंकार में सत्व गुण की प्रधानता है तो उसे सात्विक अहंकार या फिर वैकृत अहंकार कहते हैं। दूसरा जो है उसमें अगर रज गुण की अधिकता है तो उसको राजस अहंकार या तेजस अहंकार कहते हैं, और तीसरा तामस अहंकार या फिर उसको भूतादि अहंकार कहते हैं। जब सात्विक आहार राजस अहंकार के सहयोग से क्या करते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन की उत्पत्ति करते हैं। साथ ही साथ तामस अहंकार या फिर भूतादि अहंकार तेजस अहंकार की सहायता से शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा, ये 5 तन्मात्राएं निर्माण करती हैं। और ये 5 तन्मात्राएं फिर वापस से तम गुण के अधिकता में आकाश महाभूत, वायु महाभूत, अग्नि महाभूत, जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति करते हैं। तो इस प्रकार जो सांख्य और योग दर्शन है वो प्रकृति और पुरुष को जो पंचमहाभूत है उसके निर्मित का कारण मानते हैं। इसके बाद हम शंकराचार्य के अनुसार महाभूत की उत्पत्ति का कारण देखते हैं। तो शंकराचार्य या फिर वेदांत दर्शन ने क्या कहा है कि जो ब्रह्मा है वही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और उसके प्रलय का कारण है। ठीक है, तो जो शंकराचार्य है या फिर वेदांत दर्शन दोनों ने क्या बोला है कि जो ब्रह्मा है वही सृष्टि के उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण है। ओके, फिर 5वां जो चरक संहिता के अनुसार हम देखते हैं, इनमें बताया गया है कि अव्यक्त
कि अव्यक्त से बुद्धि उत्पन्न होती है, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से सूक्ष्म महाभूत, फिर सूक्ष्म महाभूतों के संयोग से ही शरीर की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब चरक ने क्या किया है, 8 प्रकृति और 16 विकार के बारे में बताया है, और अव्यक्त को छोड़कर जो सभी भूत, प्रकृति और विकार है उनको हम क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली बस डेफिनेशन फॉर्मेट में रखना है कि इसमें क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं चरक संहिता के अनुसार किस प्रकार बनता है। तो उसमें आप बता सकते हैं सबसे पहले अव्यक्त से बुद्धि का उत्पत्ति होता है, बुद्धि से अहंकार की, फिर अहंकार से सूक्ष्म महाभूतों की, और उसके बाद सूक्ष्म महाभूतों द्वारा शरीर की उत्पत्ति होती है। अब सुश्रुत संहिता के द्वारा हम देखते हैं सृष्टि उत्पत्ति। तो अव्यक्त, इसमें उन्होंने भी अव्यक्त के बारे में बताया है कि अव्यक्त जो होता है सभी भूतों का कारण, मतलब सभी चीजें होने के कारण अव्यक्त है, लेकिन वो स्वयं ही अकारण होता है, मतलब उसका कोई कारण नहीं। अव्यक्त को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन अव्यक्त से ही सभी कुछ उत्पन्न होते हैं। ओके। अव्यक्त को इन्होंने त्रिगुणात्मक और अष्ट प्रक्रियात्मक माना है। अब ये बोलते हैं कि अव्यक्त से सृष्टि की निर्मित होती है। जैसे समुद्र जो है वो सभी जलीय वस्तुओं का आधार है, उसी तरह अव्यक्त भी क्या है, सभी जीवों वस्तुओं का आधार है। ठीक है। अब इसके बाद एक न्याय देखते हैं, शिलापुत्रक न्याय। वैसे तो ये बेसिकली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख सकते हैं कि ये डल्लन ने दिया है शिलापुत्रक न्याय। तो ये कहते हैं कि जिस प्रकार एक बड़ी शिला के टूटने पर उसके टुकड़ों में भी शिला के ही गुण आ जाते हैं, उसी प्रकार जो अव्यक्त से सृष्टि निर्माण हुई है, जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त से सृष्टि की निर्मित हो, तो उसके कारण सृष्टि में भी वो त्रिगुण आ जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, जिस प्रकार एक बड़ी शिला के टुकड़े करने पर उस पत्थर के गुण उसके टुकड़ों में भी आ जाते हैं, उसी प्रकार त्रिगुणात्मक अव्यक्त के गुण महतादि में भी आ जाते हैं। और आयुर्वेद ने क्या है, सांख्य दर्शन के समान ही इसकी उत्पत्ति माने हैं। ठीक है। इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, भूतांतर गुण प्रवेश। इसमें क्या बताया गया कि जो पूर्व भूत रहते हैं, जैसे सबसे पूर्व भूत है आकाश, उसके बाद वायु आया, तो जो पूर्व भूत है उसके गुण आने वाले, मतलब जो नेक्स्ट गुण भूत होते हैं, जैसे आकाश के बाद आने वाला नेक्स्ट भूत कौन सा है, वायु, तो उसके आने वाले भूत में उसके गुण समाविष्ट हो जाते हैं। जैसे आकाश के गुण क्या होते हैं, वायु में समाविष्ट हो जाते हैं। जैसे आकाश में सिर्फ शब्द गुण होता है, लेकिन वायु में क्या होता है, शब्द के साथ साथ स्पर्श गुण भी होता है। अग्नि में शब्द स्पर्श के साथ साथ रूप गुण भी होता है। जल में शब्द रूप स्पर्श के साथ साथ रस गुण भी। तो इस प्रकार से क्या होता है, भूतांतर गुण प्रवेश। तो इसका वर्णन वेदांत दर्शन ने किया है पंचीकरण सिद्धांत के अनुसार, कि जो धीरे धीरे क्या होते हैं उसके गुण नेक्स्ट भूत में ट्रांसफर होते रहते हैं। ओके। और भाव प्रकाश ने सभी जो महाभूत हैं उनका एक डिफरेंट नाम दिया है। जैसे उन्होंने आकाश को वियद, वायु को वायु, फिर तेज को वन्नी, जल को वारी और पृथ्वी को वसुंधरा, इस प्रकार से पांचों जो महाभूत हैं उनको व नाम से संबोधित किया है। ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा पंच महाभूत के बारे में जो वर्णन था, वो बस हम लोग ने ऊपर से डेफिनेशन परिभाषा देख ली है। उसके बारे में डिटेल स्टडीज आगे हम एक एक महाभूतों को आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले आकाश महाभूत के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर वायु महाभूत, ऐसे धीरे धीरे एक एक वीडियोस में कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है। एंड अगर आपको इस वीडियोस के नोट्स चाहिए रहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप वीडियोज़ के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे।